कितने कष्ट आए, राम जी को कितने कष्ट आए, श्री कृष्ण को कितने कष्ट आए, ऐसे कष्ट दूसरे लोगों को तो नहीं आते। तो ये महापुरुष जो होते हैं उन्हीं को कष्ट आए, क्योंकि ये परीक्षा होती है। महावीर को देखो कितने कष्ट आए, लेकिन वो उस कष्ट में विचलित नहीं हुए। ये धार्मिक आदमी को कष्ट आएगा तो वो क्या सोचेगा कि मेरे ही कोई कर्म का उदय है, मैंने कोई कर्म किया था, जान अनजान में जो भी हो, आज उदय में आए हैं, मुझे समता भाव से इन कर्मों को सहन करना चाहिए। इससे क्या होगा, नए कर्म का बंधन नहीं होगा और वो व्यक्ति दुखी नहीं होगा। और जो अधार्मिक व्यक्ति है, यदि उसके जीवन में कोई कष्ट आते हैं तो वो क्या सोचते हैं, ये कष्ट मुझे सामने वाले ने दिए हैं, अब मैं उसे बदला लूंगा। तो बदले की भावना हुई, कर्म और बांध लिए, वर्तमान का जीवन भी दुखी और भविष्य का भी, परलोक भी दुखी और वर्तमान का, ये दोनों लोग दुखी होते। कारण चिंतन। तो धार्मिक एक ज्ञान से सारा होता है। तो ये ज्ञान हमारे सही होगा जब आपके मन में कर्मों को तोड़ने की भावना जाएगी। तो 95 कर्म जो है उन कर्मों को ध्यान आदि के द्वारा तोड़ा जा सकता है। तो जो 8 कर्म है उसमें पहला कर्म का नाम है ज्ञानावरणी कर्म। ज्ञान के प्रति आवरण आ गया। उदाहरण दिया गया, ज्ञानावरणी कर्म आंख की पट्टी के समान। जैसे आंख पर कोई पट्टी बांध दे, आंख अच्छी है फिर भी दिखाई नहीं देगा, तो ज्ञानावरण, ज्ञान का आवरण आ गया, वो आंखों से दिखाई नहीं देगा। और ज्ञानावरणी कर्म का बंधन कैसे होता है, ज्ञान और ज्ञानी की आसाधना करना। कोई भी ज्ञानी हो, चाहे चरित्र कैसा भी हो, ये 2 नंबर की बात। उस ज्ञानी की या ज्ञान की आसाधना नहीं करना, उसका अपमान नहीं करना, उसकी इंसल्ट नहीं करना, किसी ज्ञानी को नहीं कहना कि तुम ज्ञानी नहीं हो, ज्ञानी को अज्ञानी नहीं मानना। ज्ञान है, कई तरह का ज्ञान होता। तो ज्ञानी को की जो आसाधना करता है, अपमान करता है, तो उससे उसको ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, कई तरह के। अब अनजान में भी, अब जैसे बच्चे ने ध्यान दिया नहीं, कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है और पटाखा फोड़ दिया, पटाखा फोड़ दिया, बच्चे को पता नहीं, लेकिन पटाखा फोड़ने से 7-8 कर्मों का बंधन होता है। तो बच्चों को समझाया जाता है पटाखे नहीं फोड़ना, कितनी हिंसा भी होती है, कर्म का बंधन भी होता है और धन की बर्बादी भी होती है, सब तरह से नुकसान है। तो इस तरह से ये ज्ञानावरणी कर्म के बंधन से बचना चाहिए। अब मेरा प्रश्न है, कितने कर्म है? 8। तो इन 8 कर्मों से ही क्या कर्म बनते हैं या कम से बनते हैं? क्या ज्ञानावरणी कर्म से कर्म बनता है, दर्शनावरणी से कर्म बनता है? ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। कर्म बंधने के कारण कितने? इन 8 कर्मों में क्या 8 कर्मों से कर्म बनते हैं? तो जवाब दिया गया नहीं, मात्र 2 कर्म से ही कर्म बनते हैं। इन 8 कर्मों में से मात्र 2 कर्म हैं जो कर्म बंधन के कारण बनते हैं। कौन कौन से बता सकते हैं? मोहनी कर्म और नाम कर्म। ये 2 कर्म ऐसे हैं जिससे कर्मों का बंधन होता है और बाकी 6 कर्मों से कर्म का बंधन नहीं होता। तत्व ज्ञान की बात बता रहा हूं। वो कैसे? 2 तरह के कर्म बनते हैं हमको, या तो शुभ कर्म बनते हैं या अशुभ कर्म बनते हैं। अभी कौन से कर्म बन रहे हैं? अभी शुभ कर्म बन रहे हैं। और जब आपने कोई गुस्सा किया, क्रोध किया, मान किया, माया की, लोभ की और हिंसा आदि की, तो उससे अशुभ कर्म का, यानी यूँ कहना चाहिए मोहनी कर्म से अशुभ कर्म का बंध और नाम कर्म से शुभ कर्म का बंध होता। कोई भी धर्म की क्रिया करो आप, कर्म का बंधन तो होगा। अब जो केवल ज्ञानी है उनके कर्म का बंधन क्यों नहीं होता?
वो चलते हैं, कोई जीव मर गया, हिंसा हुई, लेकिन उनके पैरे से जीव मरने से उनको पुण्य का बंध होगा, पाप का बंध नहीं होगा। क्योंकि पाप का बंध किससे हुआ? मोहनी कर्म से। मोहनी कर्म है नहीं। पुण्य का बंध क्यों हुआ? नाम कर्म बाकी है। हालांकि पुण्य भी बंद है, पाप भी बंद है। 8 कर्म में ज्ञानावन्नी, दशनावन्नी, मोहनी और अंतराय, ये एकांत पाप है। और वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म पुण्य पाप दोनों है। कि जब कर्म का बंधन हो रहा है तब हमारी भावना कैसी रहती है? तो भावना से, यानी कर्म का बंधन का संबंध, जहाँ तक मैं समझा हूँ, क्रिया से नहीं है। आप क्या क्रिया कर रहे हो, ये 2 नंबर की बात है। क्रिया किस भावना से कर रहे हैं? कभी कभी क्रिया तो कर रहे आप, अच्छी क्रिया कर रहे हैं, लेकिन भावना खराब है तो कर्म का बंधन हो जाएगा। और यदि क्रिया मानो मजबूरी में गलत क्रिया कर रहे हैं, लेकिन भावना आपकी उच्च कोटि की है, तो कर्म का बंधन नहीं होगा, या होगा तो अच्छे कर्म का बंधन होगा। तो कर्म का बंधन का संबंध क्रिया से कम है, भावना से ज्यादा है। आप किसी कारण से महाराज नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, सब नहीं बन सकते, लेकिन आप भावना करो, उच्च कोटि की भावना करो। घर से में रहकर भी जितना हो सके हिंसा का अल्टीकरण करो, हिंसा से बचो। अनर्थ हिंसा तो कम से कम बच सकते हैं, मतलब बिना जो अनावश्यक हिंसा हो रही है आपके कारण, उससे तो बच सकते हैं। अब आपने नल खोल दिया, पानी भर गया, दूसरे काम में लग गए, मोबाइल में लग गए, पटकिस में लग गए, कहीं रोटी जल जाती है, कभी कभी वो पानी बाहर चला जाता है। कई बार आपने रात को ध्यान दिया ही नहीं, पंखा चालू रह गया, गैस चालू रह गया, बहुत सारी ये है अनर्थ हिंसा। तो ये जागरूकता रहे कि हिंसा से यदि हमें बचना हो तो हम जागरूकता रखें, कर्म करना हो तो अनासक्त भाव से कर्म करें, विवेक लगाएं क्या करना क्या नहीं करना। अनावश्यक कामों से पहले बचे, फिर जो आवश्यक काम है उसमें भी अनासक्ति भावना लगा दे तो कर्म का बंधन गाढ़ा नहीं होगा। तो ये निकासित कर्म से बचना अपने हाथ में तो नहीं है, लेकिन जब कर्म बंधन हो रहा है, वो अगर उस समय यदि आप लोग जागरूक रहेंगे तो निकासित कर्म का बंधन भी गाढ़ा नहीं होगा, हल्का सा होगा। तो कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं तो जिसमें हमको निकासित कर्म का बंध हो जाता है, तब मुनि से पधार रहे, अपने स्थान पर खड़े होकर मुनि को वंदन करें।